हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है, जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एके सॉल्यूशन से। एके सॉल्यूशन पे आपको ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। सो अगर अभी तक आपने एके सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन कीजिएगा प्रेस। अभी हम पाइथन का ट्यूटोरियल देख रहे हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था, हम पहले देख लेते हैं एक बार। सो लास्ट के लेक्चर में स्टूडेंट हमने देखा था पैकिंग अनपैकिंग लिस्ट के अंदर कैसे होती है, एंड हमने यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर देखे थे, कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं लिस्ट टू लिस्ट को। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर देखे थे, मतलब कैसे हम लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, वो चीज़ हमने देखी थी। एंड हमने रिपीटेशन ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया था, कैसे हम रिपीट कर सकते हैं। एंड लिस्ट टू लिस्ट ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। लिस्ट टू लिस्ट का कॉन्सेप्ट, जो 2D एरे का कॉन्सेप्ट होता है, वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको यहाँ पे, मतलब कैसे हम 2 डायमेंशन एरे का वर्क कर सकते हैं लिस्ट टू लिस्ट। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिस्ट के ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं, डिफरेंस देखने वाले हैं सॉर्ट एंड सॉर्टेड ऑब्जेक्ट के बीच में। एंड उसके बाद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद हम स्लाइसिंग ऑपरेटर देखेंगे। स्लाइसिंग ऑपरेटर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इनपुट लेते हैं, मतलब कैसे हम एक जो हमारा लिस्ट है वो यूजर से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। दोस्तों, अब हम देखेंगे लिस्ट ऑब्जेक्ट मेथड के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेथड होता क्या है। तो मेथड क्या है? मेथड एक तरह का एक ऐसा मतलब फंक्शन है, एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन बोल दो, मेथड बोल दो, ठीक है, या मॉड्यूल बोल दो, वो सब एक चीज होती है। बट पाइथन के अंदर मॉड्यूल तो फाइन को बोला जाता है, तो यहाँ पे नहीं बोलेंगे मॉड्यूल, ठीक है। एक ऐसा मतलब एक कोड ब्लॉक होता है जिसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और वो किसी एक ऑब्जेक्ट के 2 गोल होता है। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें, वो आपने पढ़ी नहीं है, तो अभी सिर्फ ये देखो कि जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं लिस्ट का, मान लो हमने ऐसे बनाया, देखो आप बनाते हो, यहाँ पे आपने लिखा L1 और यहाँ पे आपने कुछ असाइन कर दिया वैल्यूज तरह से 1, 2 एंड 3। तो लिस्ट क्लास ने कुछ मेथड प्रोवाइड किए आपको जिससे इसको आप मैनिपुलेट कर सके, ठीक है। कुछ मेथड होंगे। अब कुछ मेथड मैंने लिखे हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा वी हैव मोर मेथड, मतलब हमारे पास काफी मेथड है। वो मेथड मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको दिखाई भी थे। लास्ट के लेक्चर में जब मैंने लिस्ट बताया था, स्टार्टिंग लिस्ट की थी, तो मैंने आपको लिस्ट को हेल्प के थ्रू बताया था कि उसमें पूरे मेथड आ गए थे। अभी भी दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब लिस्ट के ऑब्जेक्ट काफी होते हैं, ठीक है। हम कुछ ऑब्जेक्ट को देखेंगे, कुछ ही ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे। इसने बताया कि अगर आप सभी को देखना चाहते हैं तो आप हेल्प यूज करो और यहाँ पे लिस्ट पास कर दो। आप लिस्ट जो पास करोगे तो उससे आपके पास आ जाएगा, ठीक है, पूरे आ जाएंगे। वो मैं करके बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्ट। इंसर्ट तो मैंने वैसे आपको बता रखा है, तो अगर आपको इंसर्ट देखना है तो आप लास्ट का लेक्चर देखिएगा। वो लेक्चर कौन सा है जिसके अंदर हमने बताया है कि हाउ टू ऐड एलिमेंट, कैसे हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, हाउ टू ऐड एलिमेंट इन लिस्ट। तो वो वाला उसके अंदर देखोगे तो लिस्ट आपने वहाँ अच्छे से देख लिया था, एंड अपेंड भी मैंने आपको वहाँ अच्छे से बता दिया था। तो ये दोनों मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट इतना बता दूं कि इन दोनों से हम डेटा इंसर्ट करते हैं। इनको अच्छे से आपको देखना है तो आप वो पहले लेक्चर देखो, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो एक होता है हमारे पास रिमूव, ठीक है। रिमूव हमारे पास कैसे वर्क करता है, देखो इसने कहा है यूज रिमूव वैल्यू ऑफ लिस्ट ओनली रिमूव फर्स्ट। इस चीज को देखेंगे बाद में, सिर्फ ये रिमूव करने के लिए वैल्यू, ठीक है। इसको मैं भी बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो हम आईडीएलडी के अंदर चलेंगे। आईडीएलडी में हम देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है। तो सबसे पहले ओके, ये मैंने दूसरी फाइल, तो देखो सबसे पहले L1 क्या है मेरे पास। L1 मेरे पास ये है, मैं L1 को करता हूँ यहाँ से डिलीट। मैंने डेल किया एंड यहाँ पे L1 किया, तो मैंने ये किया। तो देखो मैं सबसे पहले L1 बनाता हूँ, उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट बना लूंगा। मान लीजिएगा मैंने 1 2 3 4 ये बनाए। मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था जहाँ पे रिमूव करने के लिए था कि कैसे हम डिलीट कर सकते हैं एलिमेंट लिस्ट के। तो वहाँ पे क्या था कि डेल कीवर्ड की हेल्प से आप कर सकते थे, ठीक है। डेल कीवर्ड की हेल्प से आपने L1 लिखा, एंड यहाँ पे अगर आप 0 इंडेक्सिंग पास करते हैं, एंट्रेट करोगे, देखो तो यहाँ पे L1 करोगे 1 आएगा ही नहीं, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो डेल, अब अगर हमें डेल कीवर्ड यूज ना करना हो, कुछ और यूज करना हो, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक रिमूव मेथड होता है। देखो रिमूव के लिए पहले L1 लिखेंगे, उसके बाद रिमूव लिखेंगे, एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे। मान लीजिएगा मुझे 2 को करना है, तो 2 पास किया, एंट्रेट किया। तो देखो अब मैं यहाँ पे जब L1 करूंगा, एंट्रेट करूंगा, 2 नहीं होगा मेरे पास। तो रिमूव के अंदर क्या होता है, वैल्यू पास करनी होती है जिस वैल्यू को हम रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, लिस्ट के अंदर से। दूसरी चीज आपको देखनी है कि ये लिस्ट क्लास के मेथड है, ठीक है। तो ये लिस्ट के ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर की हेल्प से कोड होंगे। आपने जो लास्ट के लेक्चर में देखे थे, जो मैंने बताए थे आपको, जहाँ पे मैंने कुछ ऐसे बताए थे जैसे सॉर्टेड बताया था,
मैक्स बताया था, मिन बताया था, तो कुछ वो इटरेबल के थे तो उसके अंदर इटरेबल पास करना होगा। जैसे मैं बताऊं कि अगर मान लो इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है तो लेंथ करके इसके अंदर L1 पास करना है। तो ये इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि ये वाला जो रिमूव मेथड है ये मेथड है इस क्लास का, किसका, लिस्ट क्लास का, बट ये कौन सा है, ये ट्रेबल का है, ये सभी ट्रेबल पे पास होगा, ठीक है। तो इसके अंदर पास करना होता है इस तरह से। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो क्लास के मेथड होते हैं वो किससे कॉल होता है, क्लास के ऑब्जेक्ट से। तो L1 एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरह से रिमूव मैंने किया। अब रिमूव का दूसरा देखते हैं हम। देखो मैंने यहाँ पे अगर L1 लिख के मैं L1 के अंदर इंसर्ट कर दूंगा, मैंने L1 डॉट मैंने अपेंड किया एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पे 20 वैल्यू कर दी, एंट्रेट किया। देखो L1 करता हूँ, मेरे पास 20 हो गई है। एक और करता हूँ मैं इसके अंदर, मैंने L1 किया, L1 करता हूँ डॉट अपेंड किया, अब मैंने यहाँ पे 3 और कर दिया। देखो 3 मैंने किया, एंट्रेट किया, तो देखो L1 में मेरे पास ये वैल्यू हो गई है। अब देखो रिमूव मेथड में कोई यहाँ पे यूज करना है, रिमूव का एक फंडा आपको समझ में आएगा। L1 करते हैं, डॉट लगाया, रिमूव आपने किया, रिमूव जैसे ही आप करते हैं आपने 3 पास किया, तो 3 पास किया। अब स्टूडेंट आपको कमेंट में बता रहा है कि 3 मेरा 2 टाइम है। देखो 3 मेरा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो क्या ये मेरे दोनों डिलीट हो जाएंगे या मेरा एरर आएगा या मेरा कोई एक डिलीट होगा? एक होगा तो कौन सा होगा, ये चीज आपको बताना है कमेंट में। इसका आंसर आप कमेंट में दोगे, क्योंकि मैं कमेंट में आंसर आपसे इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप करोगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा, क्योंकि बिना करे नहीं हो सकता। अगर आप फिंगर नहीं चलाओगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ने से नहीं बन पाता कोई भी बंदा। एंट्रेट करूंगा, देखो इसने डिलीट क्या किया है, इसने कोई मतलब डिलीट तो किया है कोई एलिमेंट, या कौन सा डिलीट किया है देखो चेक करते हैं। L1 मैंने किया, एंट्रेट किया, देखो 423, 3 लास्ट वाला 3 हमारे पास है अभी भी, बट फर्स्ट वाला। तो अगर हमारे पास एक ही सेम मतलब एक जैसे मल्टीपल जब हमारे पास वैल्यूज होती है तो ओनली वो फर्स्ट अकरेंस को डिलीट करता है, ठीक है, पहले अकरेंस को डिलीट करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा एक चीज और, अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, देखो प्रिंट किया, L1 किया, डॉट किया, रिमूव किया, इसके अंदर मैंने किया यहाँ पे 3, एंट्रेट किया, ये किया, एंट्रेट किया, देखो यहाँ पे नट। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिमूव कुछ रिटर्न नहीं करता। देखो डिलीट तो उसने कर दिया, डिलीट उसने कर दिया, बट उसने रिटर्न नहीं किया। रिमूव से जब हम डिलीट कराते हैं तो वो हमको रिटर्न भी नहीं करता। काफी चीजें मैंने आपको बता दी है यहाँ प्रैक्टिकल। देखो मेरा मानना यही है कि आप अगर प्रैक्टिकल अच्छे से करते हो तो आपको और अच्छे से सही समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल काफी चीजें होती है। देखो मैंने यहाँ बताया कैसे रिमूव करते हैं, ये बताया, इसके अंदर मैंने 2 में से अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यू तो कौन सा विंडो होता है वो बताया, ठीक है। मैंने बताया कि रिमूव को कौन कैसे की जाती है, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से, ठीक है, ये बताया। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, रिटर्न कुछ नहीं करता है, ठीक है, नन रिटर्न करता है, बस ये चीज आपको देखनी है। सेकेंडली आपको मैं बताता हूँ, देखो अगर मैं L1 डॉट रिमूव लिखता हूँ, रिमूव मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे करा 21 एंड देखो 21 एंट्रेट किया, उसके बाद देखो अब इसके अंदर क्या आया, इसने ये कहा कि लिस्ट रिमूव x नॉट लिस्ट, मतलब जो वैल्यू आपने यहाँ पे पास की है वो इसमें लिस्ट में है ही नहीं, तो इसने कौन सा एरर दिया है, वैल्यू एरर, सॉरी वैल्यू एरर। वैल्यू एरर इसको बोलते हैं कि वैल्यू इसके अंदर नहीं है। अगर रिमूव के अंदर आप कोई ऐसा इंडेक्स पास करते हो जो है ही नहीं तो वो एरर पास करता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्यों क्लियर होना चाहिए वो मैं बताऊंगा अभी अब जब दूसरा मेथड देखनी है कोई तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो कुछ चीजें मैंने बताई, सबसे पहले कि रिमूव कौन होगा, एक लिस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से, ठीक है, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। उसके बाद जब हम रिमूव करते हैं उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करेंगे, वो वैल्यू होनी चाहिए और वो वैल्यू एग्जिस्ट भी करनी चाहिए लिस्ट के अंदर। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वहाँ पर वैल्यू एरर आएगा हमारे पास। उसके बाद अगर हमारे पास एक जैसी मल्टीपल वैल्यूज है तो उसके अंदर से जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी वही हमारी डिलीट होगी, ये मैंने बताया। तीसरा मैंने बताया कि अगर हम रिमूव की हेल्प से कोई हम एलिमेंट डिलीट करते हैं तो वो कुछ रिटर्न नहीं करता है, वो रिटर्न नन रिटर्न करता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। सेकेंडली हम देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया, देखो ये चीज मैं बता देता हूँ, रिमूव ये उन्होंने ये बताया कि ओनली रिमूव फर्स्ट, ठीक है, अगर हमारे पास मोर वैल्यूज है एक जैसी। उसके बाद उसने कहा अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर रिटर्न करेगा, ठीक है, एरर मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद देखो एक हमारे पास है पॉप मेथड भी है हमारे पास, पॉप भी रिटर्न करने के लिए आता है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या आएगा। जो पॉप मेथड होता है वो भी हमारी क्या करता है, वैल्यू रिमूव करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पॉप मेथड के बारे में कैसे कैसे वर्क करता है। तो चलता हूँ आइडियली में। तो देखो सबसे पहले L1 मैंने किया, मेरे पास 4 और 20 है, तो L1 डॉट अपेंड कर दूंगा मैं,
मैंने यहाँ पे 21 कर दिया, ठीक है, एंटर, ओके, एंटर करता हूँ। एंड उसके बाद L1 के अंदर मैं एक अपेंड और कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने 22 एंड एंटर किया। L1 मैंने किया, देखो मेरे पास 4 वैल्यूज हो गई है। अब सबसे पहले आपको देखना है पॉप के बारे में। पॉप क्या करता है, सेम जैसे रिमूव कॉल होता है L1 डॉट, मतलब एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट उसके साथ डॉट ऑपरेटर लगाएंगे। और एक चीज बता दूं स्टूडेंट, अगर यहाँ डॉट लगा के आप कुछ टाइम के लिए छोड़ते हो तो उसके बाद उनके सारे मेथड आ जाते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। तो उस ये हुआ, डॉट लिखने के बाद आप लिखोगे पॉप, पॉप आपने लिखा यहाँ पे। उसके बाद आर्गुमेंट में आपको क्या पास करनी होती है, इंडेक्स आपको पास करनी होती है। इंडेक्स आपको पास की, आपने 1 इंडेक्स पास की, इस तरह से किया। एंटर हिट करते हैं, देखो नीचे 20 आ गया। अब मैं L1 करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से निकल गया ये, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे 20 मेरा यहाँ से रिमूव हो गया है। आपको कुछ चीजें देखनी है यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा कि लिस्ट के ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम पॉप को कॉल कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे किया था, ठीक है, ये वाला। उसके बाद इंडेक्सिंग हम इसके अंदर पास करेंगे, इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग ये चलेगा। उसके बाद देखो पहली इंडेक्सिंग मैंने पास की, ये हो गया। अब ये रिटर्न भी करता है वैल्यू, जो इसने एलिमेंट पॉप किया था वो इसने रिटर्न भी किया, देख रहे हो ना आप कि वो इसने रिटर्न भी किया। तो आपको पता होना चाहिए कि वो रिटर्न भी करता है और एक्सेप्ट क्या करता है, इंडेक्स, ना कि वैल्यू। रिमूव क्या करता था, रिमूव एक्सेप्ट करता था वैल्यू, मगर हमारे पास जो पॉप है वो एक्सेप्ट करता है इंडेक्सिंग। दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, रिमूव कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता था, ये वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तीसरी चीज, अगर हम पॉप के अंदर देखो L1 मैंने लिखा डॉट पॉप लिख के ऐसे ही छोड़ा, उसके बाद एंटर हिट किया, तो देखो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर लास्ट अकरेंस इसने हमारी डिलीट कर दी है। तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो होती है -1। आपसे अगर ये कोई कहे कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सी इंडेक्सिंग होती है, तो उसमें होती है -1। और -1 पे क्या होता है, लास्ट एलिमेंट। तो देखो बाय डिफॉल्ट किसे करता है, लास्ट एलिमेंट को पॉप कर देता है। 1 किया, देखो मैंने L1 किया, प्रिंट कराया, ये आ गया। इस तरह से बाय डिफॉल्ट इसने हमारा किया। अच्छा एक चीज और, अगर हम L1 करते हैं, इसके अंदर पॉप के अंदर मैंने 20 इंडेक्सिंग पास कर दी, इस तरह से एंटर हिट करेंगे, देखो क्या। अब देखो इसने क्या किया, इसने अब बताया है एक एरर के इंडेक्स्ड एरर। जब हम इसके अंदर वैल्यू ऐसी पास करते हैं, जो रिमूव वाले के अंदर जब हम कोई ऐसी वैल्यू पास करते हैं जो इंडेक्स इसमें ना हो, किसमें, लिस्ट में ना हो, तो वो देता है वैल्यू एरर। और अगर हम पॉप के अंदर इनवैलिड अगर हम यहाँ पे पास करते हैं तो हमारे पास आता है इंडेक्स एरर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास आता है, ये कहता है आउट ऑफ रेंज। तो आपको क्लियर होना चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज दिखा भी देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे L1 डॉट करता हूँ, डॉट करने के बाद जब मेरे पास पॉप, देखो ये आ गया, एंटर, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, देखो इसने कहा बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग की वैल्यू है वो क्या है, -1, जो अभी आ रही थी आपको मैंने दिखाई थी, ठीक है। इस तरह से वर्क होता है। मैंने क्या बताया कि जो हमारा पॉप मेथड है वो यूज करता है वैल्यू जो हमारी रिमूव करने के लिए, वो एक्सेप्ट करता है इंडेक्सिंग, जैसे मैंने यहाँ पास की थी। बाय डिफॉल्ट उसके अंदर -1 होती है, लास्ट डिजिट जो हमारे लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव करने के लिए। कौन कैसे होता है, लिस्ट एलिमेंट जो लिस्ट ऑब्जेक्ट है उसके साथ डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। एंड उसके बाद ये रिटर्न करता है वैल्यू, ठीक है, जो पॉप करेगा उसको रिटर्न भी करेगा। ये डिफरेंस आपको यहाँ पे समझना है। सेकंड हम देखते हैं हमारे पास क्या है। सेकंड हमारे पास नेक्स्ट है क्लियर। अब क्लियर का तो सिंपल सा पढ़ना है। देखो क्लियर क्या कहता है कि जैसे मैंने L1 किया, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे काफी अच्छा रहेगा। जैसे हमने L1 किया, यहाँ पे क्लियर क्या कहता है, L1 डॉट, और यहाँ पे क्लियर आप लिखते हो तो एंटर हिट किया, ओके क्लियर लिखना था, गलत लिख दिया मैंने, क्लियर मैंने यहाँ पे लिखा, एंटर हिट किया, तो देखो आप यहाँ पे L1 करोगे, L1 है ही नहीं, एम्प्टी हो गया। क्लियर से पूरे एलिमेंट डिलीट हो जाते हैं। क्लियर के अंदर भी आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, पहली चीज। दूसरी ये है कि क्लियर को हम कॉल कर सकते हैं एक लिस्ट ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि क्लियर और एलिमेंट डिलीट करता है। यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और इंटरव्यू में बोलते हैं कि क्लियर L1 को डिलीट कर देगा। नहीं, आपको ध्यान रखना है कि वो L1 को डिलीट नहीं करेगा, वो ओनली डिलीट करेगा L1 के एलिमेंट को। तो क्लियर जब हम कॉल कर लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो फिर अपने बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ओनली एम्प्टी एलिमेंट। जो हमारे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, देखो L1 मेरे पास क्या बचा है, एम्प्टी बचा है।
तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को डिलीट डेल कीवर्ड की हेल्प से किया जाता है। अगर हम डॉट क्लियर करते हैं तो हमारे जितने भी एलिमेंट होंगे वो डिलीट होंगे, ना कि पूरा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट अब एम्प्टी बचता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और देखो ये इन सब में डिफरेंस पूछा जाता है, देखो कि रिमूव के अंदर, पॉप के अंदर, क्लियर के अंदर, एंड एक आता है डेल कीवर्ड के साथ। तो इन चीज़ों के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है। मैंने डिफरेंस आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिए कैसे कैसे हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक इंडेक्स। अगर आप इंडेक्स लेते हैं, इंडेक्स के अंदर क्या होता है, वैल्यू रिटर्न करता है, सॉरी वैल्यू एक्सेप्ट करता है। अब रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है कि क्या इसके अंदर वो वैल्यू है या नहीं, वो चीज़। तो देखो चलते हैं, सबसे पहले L1 लिया, उसके अंदर मैं असाइन कर लेता हूँ। ठीक है, एंड एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं 2 कर लेता हूँ, 2 मैंने किया, एंटर हिट किया, L1 मेरे पास देखो ये आ गया है। अब मैं यहाँ पे L1 डॉट इंडेक्स मैंने किया और उसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 कर दिया, एंटर हिट करूँगा 0। देखो इसने क्या पास की, इसने मेरे को रिटर्न क्या की, इंडेक्सिंग रिटर्न की। अगर मैं L1 डॉट यहाँ पे इंडेक्स के अंदर अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो देखो एंड मेरे को क्या रिटर्न करेगा, इसकी इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग कैसे पता लगती है, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। देखो 4 पे इंडेक्स ने ये किया। अब दूसरी चीज़, इसके अंदर 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि ये क्या एक्सेप्ट करता है, वैल्यू एक्सेप्ट करता है, मतलब आर्गूमेंट में वैल्यू पास करता है। दूसरी चीज़ ये रिटर्न क्या करता है, इंडेक्स रिटर्न करता है। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने L1 लिखा डॉट इंडेक्स लिखा मैंने यहाँ पे, एंड उसके बाद मेरे पास देखो 2 है, मल्टीपल टाइम मैंने 2 किया, एंटर हिट किया तो देखो 1 आ गया। मेरे को कौन सी इंडेक्सिंग मिलेगी, ओनली 1 वाली, फर्स्ट वाली अकरेंस की इंडेक्सिंग मिलेगी, ना कि लास्ट वाली की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे पास मल्टीपल अकरेंस पे डेटा हो तो हमें ओनली फर्स्ट अकरेंस मिलती है। ठीक है, और जैसे रिमूव के केस में हुआ था कि अगर मल्टीपल अकरेंस पे हमारा डेटा हो तो ओनली कौन सा रिमूव होगा, फर्स्ट अकरेंस का। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे ये इंडेक्सिंग पास की, अगर L1 आपने लिखा, यहाँ पे L1 आया, डॉट इंडेक्स आप लिखते हैं और उसके बाद आपने मान लीजिएगा यहाँ पे -3 किया, यहाँ पे एंटर हिट करेंगे तो -3 इज नॉट लिस्ट। ठीक है, हाँ देखो इसने क्या किया, ओके, तो देखो इसने क्या किया कि -3 तो आपकी लिस्ट में है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम यहाँ पे इलीगल वैल्यूज पास करते हैं, मतलब जो हमारे इसमें है ही नहीं लिस्ट के अंदर, तो एरर आती है। कैसी, वैल्यू एरर आती है। तो आपको ये बात समझनी है कि यहाँ से क्या आएगा, एरर आएगी, वैल्यू एरर, जब हम इलीगल वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंडेक्स। तो आई होप आपको इंडेक्स का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे थ्योरी में यही लिखा है कि रिटर्न करता है फर्स्ट अकरेंस ऑन स्पेसिफिक एलिमेंट, मतलब अगर मल्टीपल टाइम पे है तो फर्स्ट अकरेंस ये रिटर्न करता है। एंड उसके बाद ये वैल्यू नोट एग्जिस्ट, देखो अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर देता है। ठीक है, ये इस तरह से। एंड उसके बाद देखो सेकंड मेरे पास क्या है, काउंट। अब काउंट जो मेरे पास है, ये काउंट देखना है आपको, काउंट क्या होता है। देखो काउंट देख बताता हूँ आपको भी। काउंट के लिए मैंने L1 किया, ओके, L1 एंटर किया, देखो मेरे पास ये डेटा आ गया। ठीक है, अगर मैं करता हूँ L1 डॉट काउंट, काउंट मैंने किया, मैंने 1 पास किया, एंटर किया, देखो इसने बताया 1। काउंट का मतलब कितने टाइम ये जो एलिमेंट है वो कितने टाइम इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो काउंटिंग करके बताता है, ये मैंने यहाँ पे दिया। तो अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे 1 है, जिस तरह से 1 आ गया, 1 को कितना टाइम आया, 1 बार आया, तो 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, एंड इसी तरह से अगर मैं काउंट करता हूँ, ओके, L1 डॉट काउंट, L1 डॉट अगर मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 2 पास करता हूँ। देखो 2 पास करके एंटर करूँगा, 2 टाइम आ गया, क्योंकि 2 टाइम है, तो जितने टाइम होगा डेटा उसके अंदर स्टोर उतना टाइम आएगा। अब मैं अगर L1 पास करता हूँ और यहाँ पे मैंने डॉट काउंट किया, डॉट मैं काउंट करता हूँ, ओके, NT, एंड यहाँ पे मैंने 90 पास कर दिया, तो देखो अभी क्या आने वाला है। तो स्टूडेंट आपको अभी बताना है कि अभी एरर आएगा कि क्या आएगा। ठीक है, तो मुझे आप कमेंट के जरिए बताइएगा। और 90% स्टूडेंट इसके अंदर फॉल्स हो जाते हैं, वो रोए होते हैं, वो बता ही नहीं पाते कि क्या आएगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपने सही आंसर दिया होगा, क्योंकि आपने अगर ये कहा है कि एरर आएगा तो मेरे हिसाब से ये गलत है। देखो एंटर हिट करते हैं, एरर नहीं आया, क्योंकि काउंट कर रहा है। काउंट का मतलब वो चेक कर रहा है कि वो कितने टाइम है, कि वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ पे वो रिटर्न करेगा नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो 0 वेरिएबल दे देगा आपको। ठीक है, कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है वो। तो इस तरह से हमारे पास होता है, तो इस तरह से हमारा काउंट वर्क करता है। अब सेकंडली हम देखेंगे, सेकंड हमारे पास क्या दिया है, तो देखो ये हमारे पास सॉर्ट मेथड है। सॉर्ट, ये सॉर्ट को मतलब सॉर्ट करने के काम आता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको, देखो सबसे पहले L1 हम प्रिंट कराएंगे, देखो ये हुआ। अब वो ये, हाँ ठीक है, अभी ये अनसॉर्टेड है, 1 2 3 4 5 2 है,
तो अगर मैं यहाँ पे L1 डॉट सॉर्ट करता हूँ इस तरह से एंटर करता हूँ, देखो तो L1 मैंने किया तो देखो 1 2 2, मतलब ये इसने क्या किया कि इसने ऑब्जेक्ट को सॉर्ट कर दिया है, जो मैंने बनाया था एक्चुअल ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज कर दिया, सॉर्ट कर दिया है। देखो यहाँ पे 1 आ गया है, 1 आया, 2 आया, 2 आया, 3 आया, 1 आया, 5 आया, ठीक है, इस तरह से। तो ये इस तरह से वर्क करता है, ठीक है, सॉर्ट करने के लिए। अब कुछ चीजें और बताई गई है यहाँ पे, देखो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस बताया है सॉर्ट के बीच में और सॉर्टेड के बीच में। अच्छा स्टूडेंट, आपको बताना है जो सॉर्टेड मेथड है वो हमने जो लास्ट में पढ़ चुके हैं वो किसका मेथड है, ये वो मतलब सॉर्टेड मेथड जो है ये बताना है किसका मेथड है, ये किसी एक ऑब्जेक्ट का मेथड है या फिर इटरेबल का, इटरेबल का मेथड है, ठीक है, आपको ये बताना है मेरे को, कमेंट के जरिए आप मुझे बताइएगा। एंड देखो सबसे पहले हम सॉर्ट देखते हैं। सबसे पहले इट इज लिस्ट क्लास मेथड, सबसे पहले ये लिस्ट के क्लास का मेथड है, या वो क्लियर होना चाहिए। ये अप्लाई मतलब ओनली एट, ये इन्होंने लिखा इट अप्लाई ओनली एट लिस्ट, ठीक है, ये ओनली लिस्ट पे ही अप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नोट एक्सेप्ट आर्गूमेंट, कोई आर्गूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। अभी इन्होंने कहा है कि ये एक्चुअल लिस्ट के अंदर चेंज करता है, ठीक है। तो पहली चीज ध्यान रखनी है, ये लिस्ट क्लास का मेथड है। दूसरी चीज ये ओनली लिस्ट के ऊपर अप्लाई होगा। दूसरी चीज यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये आर्गूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता और यहाँ पे ये ओरिजिनल लिस्ट को चेंज कर देता है सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है, ये होगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है सॉर्टेड, सॉर्टेड के अंदर एक वेरिएबल यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट पास किया है। अब इसमें लिखा है इट इटरेबल मेथड, देखो ये ऑल इटरेबल पे, ऑल इटरेबल के मेथड पे अप्लाई होगा, अप्लाई ऑल इटरेबल पे अप्लाई होगा। इट एक्सेप्ट टू आर्गूमेंट, ये 2 आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है। ये वाली जो इसके अंदर एक आर्गूमेंट बाय डिफॉल्ट होती है रिवर्स वाली, एंड एक होती है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये जो आगे की होगी ये बाय डिफॉल्ट होगी। तो बाय डिफॉल्ट ये बोल होती है, बोल मतलब ये फॉल्स होती है। रिवर्स अगर हमको करना है, जब हम ट्रू करेंगे तो रिवर्स ऑटो में प्रिंट कराएगा। तो दोनों की एक एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे। हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे आए तो सॉर्ट का तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं सॉर्टेड का बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सॉर्टेड लिखता हूँ एंड उसके बाद मैंने L1 पास किया, देखो L1 पास करता हूँ इस तरह से, एंट्रेट करता हूँ, देखो इसने मुझे सॉर्ट करके दे दिया। अगर मैं यहाँ पे सॉर्टेड लिखता हूँ उसके बाद मैंने L1 पास किया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिवर्स अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ और उसके इक्वल में यहाँ पे 2 पास कर देता हूँ, 2 मैंने पास किया इस तरह से, तो एंट्रेट करता हूँ, देखो मेरे पास सॉर्टेड होके आ गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये इस तरह से अगर हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं, ये वाला, इनको कीवर्ड आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, तो इस तरह से। अब इसमें कोई चेंज नहीं किया, अगर मैं L1 लिखता हूँ तो देखो कोई एक्चुअल चेंज नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ, चेंज होगा हमने सॉर्ट। अगर हम एक्चुअल चेंज करना चाहते हैं तो सॉर्ट मेथड को कॉल करेंगे, अगर हम रिटर्न करवाना चाहते हैं तो मैंने तो सॉर्टेड को कॉल करेंगे। अब देखो रिवर्स अगर मैं ट्रू करूंगा, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। अगर मैं ट्रू करता हूँ देखो ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, असेंडिंग में चाहिए तो यहाँ पे कुछ भी मत करो, ये इस तरह से फॉल्स होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट होती है ये। उसके बाद फ्रेंड आई होप आपको लिस्ट के मेथड समझ में आए होंगे जितने मैंने बताए मेथड यहाँ पे। और मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मेथड यही नहीं होते हैं, मेथड बहुत सारे होते हैं। इवन आप अगर आप यहाँ पे देखो इसके अंदर आएंगे, आपने लिखा हेल्प और यहाँ पे अगर आप लिस्ट लिखते हैं तो एंट्रेट करेंगे, देखो यहाँ पे 143 मतलब 143 लाइन की ये पूरी क्लास है। इसके अंदर काफ़ी मेथड है, इन सबको आप यूज़ करके देख सकते हैं एक एक को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉर्ट, जैसे मैंने बताया ये राइट डाउन किया है, रिमूव यहाँ पे राइट डाउन है, पॉप, इंसर्ट, ठीक है, इंडेक्स, इस तरह से यहाँ पे काफ़ी है। यहाँ पे क्लियर भी है, कॉपी भी है, काउंट भी है, अपेंड भी है, ठीक है। साइज ऑफ मैंने जो बताए थे आपको, ये साइज में एक मैंने वो बताया था ना गेट साइज वाला, यहाँ पे साइज ऑफ भी होता है पूरा साइज काउंट करने के लिए, ठीक है। इस तरह से इनको आप करवा सकते हैं। यहाँ पे सबको आप चेक करके देखो एक एक करके, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट के जरिए मुझे बताओ, क्योंकि वीडियो में पॉसिबल नहीं है मैं सबको करा सकूँ। तो इस तरह से हमारे पास होता है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखो हम यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में देखेंगे। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो देखो इसने कहा कि एक पाइथन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बता दिया मतलब ब्रैकेट कंटेन करता है, तो इसकी थोड़ी थ्योरी बता दी है, और लूप यूज होता है अंदर ही, ये बताया। बट मैं थ्योरी में नहीं बताऊंगा, आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा और प्रैक्टिकल करके थ्योरी बताऊंगा। सबसे पहले आप देखो सिंटैक्स, सबसे पहले एक एक्सप्रेशन आती है, फिर 4 कीवर्ड आएगा हमारे पास जो लूप का है, फिर एक वेरिएबल इन एंड इंटरवल। देखो 4 लूप पूरा सेम एज इट इज आ जाता है, ठीक है, इस तरह से। एंड उसके बाद यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आ जाती है, ये इस तरह से हमारे पास आता है, ये से हम बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब इससे हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको करके बताता हूँ। मान लो आपको एक इनपुट लेना है, ठीक है, आप इनपुट लेना चाहते हैं, इसके अंदर हम करते हैं, ठीक है।
मान लो आपने L1 बनाया, आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, इस तरह से आपने किया, यहाँ पे आपने इंट एक्स कर दिया, एक्स आपने यहाँ पे किया, ओके एक्स किया, ये आपकी एक्सप्रेशन होगी। उसके बाद आपने 4 लिखा, उसके बाद एक्स लिखा, इन लिखा, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे इनपुट मेथड को कॉल की एंड यहाँ पे लिखा एंटर दी, और यहाँ पे लिखते हैं एंटर दी वैल्यू सेपरेटेड बाई स्पेस। तो कहीं अगर गलती हो स्पेलिंग की तो आप उसको कवर कर लेना, क्योंकि स्पेलिंग मेरी मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया, डॉट के बाद मैं स्प्लिट मेथड को कॉल करूँगा, स्प्लिट मैंने मेथड को कॉल की, उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस भी दूंगा। अब ये स्प्लिट क्यों यूज होता है, ये मतलब जो हम इसके अंदर लेते हैं उनको टुकड़ों में तोड़ने के लिए काम आता है, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या एंट्रीट किया, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा, किसको, देखो मैं प्रिंट कराऊंगा L1 को, ठीक है। L1 को मैंने यहाँ प्रिंट कराया, सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो मेरे पास आने क्या वाला है। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे आया, अब मैं मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, 40 दिया एंड 50 दिया, देखो इस तरह से एंटर करूंगा, देखो मेरे पास एलिमेंट आ गए। मतलब मैं यूजर से इनपुट ले सकता हूँ इस तरह से, ये मेरे काम आता है। अब मेरे पास काफी सारे काम आता है ये, ठीक है। काम कैसे, काफी चीजों में मेरे पास बहुत काम आता है ये वाला मेथड, इसको हम बहुत ज्यादा चीजों में यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए, और भी काफी चीजें, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया क्या है, थोड़ा सा मैंने आपको ये एग्जांपल तो बता दिया, इस तरह से हम इसको करेंगे। देखो एक्सप्रेशन यहाँ पे किसी भी टाइप की कर सकते हैं, या कंडीशन भी लगा लो आप, ठीक है। ये फॉर लूप लगाया, मतलब एक ही लाइन के अंदर काम हो जाता है। उसके बाद देखो मैंने क्या दिया, वी कैन इनपुट, मतलब हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं इसके थ्रू, देखो ये मैंने करके बताया आपको। एंड देखो अब उन्होंने क्या बताया, लाइक यूजिंग रेंज, देखो रेंज है हमारे पास, मान लो L1 इक्वल में x4 x गया, इन किया, रेंज किया। देखो अब इसका ज़्यादातर यूज़ कैसे होता है, मान लो आपको कोई लिस्ट करना है, ओके मैं इसी है, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई लिस्ट है एक, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये किया, एंड मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, L1 मुझे बनाना है। अब मुझे इसके अंदर 1 से लेके, मतलब 1 से लेके 10 तक की वैल्यू पास करनी है। मैं यहाँ पे करूँगा x मैंने किया, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने 4 यूज़ किया, मैंने x किया, इन किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे रेंज डिक्लेयर कर ली। रेंज डिक्लेयर मैंने ऐसे की, एंड उसके अंदर मैंने क्या किया, रेंज के अंदर डिक्लेयर करके मैंने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं इनपुट करता हूँ, ठीक है। इनपुट लेता हूँ, एंटर दी वैल्यू, मतलब वो वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ मैं जहां तक मुझे एलिमेंट चाहिए, ठीक है। +1 मैंने किया, ओके +1 मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ। देखो मैंने ये किया, मैंने ये इस तरह से कर दिया, एंटर करता हूँ, ओके क्या आ रहा है मेरे पास, डू नॉट मैच, ठीक है। हाँ एक रह गया मेरे पास, तो मैंने इसका रेंज वाला बंद नहीं किया था, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके दोबारा चला देता हूँ, मैंने कॉपी किया, एंड मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, एंड मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक और बंद करना, मैंने यहाँ पे ये किया, एंड मैं इसको इस तरह से यहाँ बंद कर देता हूँ। देखो मैंने ये करने के बाद मैं एंटर करता हूँ, मेरे पास मान लीजिएगा मेरे को 10 तक, मतलब 0 से लेके 10 तक के एलिमेंट चाहिए, एंटर करूंगा। तो देखो इसने उसके बाद अच्छा कोई एरर दे दिया, एरर क्या है, x4 x इन रेंज इनपुट, और उसके बाद उसने कहा नॉट इंट, ठीक है। तो अच्छा इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया ना। देखो इस एरर से आपको एक बात और समझ में आने वाली है, अभी इस एरर को आप पढ़ के मुझे कमेंट में बताओ कि एरर क्यों आया, ठीक है। क्योंकि अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं, लास्ट में जब मैंने रेंज बताया था तो रेंज में मैंने कहा था रेंज है ओनली इंटीजर को एक्सेप्ट करता है, इंटीजर के अलावा किसी को एक्सेप्ट नहीं करता है। और यहाँ पे मैंने टाइप कास्ट की ही नहीं, मैंने ओनली str में डेटा इनपुट ले लिया। तो मुझे ये क्या करनी है, यहाँ पे टाइप कास्ट करनी है, ठीक है। तो मैं टाइप कास्ट करना भूल गया था, बट कोई नहीं, उससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे मैं करूँगा इंट, मैंने इंट किया एंड इस तरह से, एंड उसके बाद मैं इसको ब्रैकेट को यहाँ पे कर दूंगा बंद, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद करूँगा, एंड जो मेरा इंटीजर आएगा उसमें +1 कर देंगे। एंटर मैंने किया, एंड ये एंटर किया, 10 किया, देखो एंटर करूँगा। अब मेरे पास L1 के अंदर देखो 0 से 10 तक की वैल्यूज आ गई है। तो जब हमें किसी लिस्ट को असाइन करना है, ठीक है, यूजर से लेके डेटा, या हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या कोई इक्वेबल पास करके, तब हम इसको यूज करते हैं। और ये काफी ज्यादा यूज होता है सिंगल लाइन में, हम बहुत काफी वर्क कर सकते हैं। देखो सिंगल लाइन में इसके अंदर क्या किया इन्होंने, एक्सप्रेशन ले ली जो स्टोर हो रही है, पूरा फॉर लूप हो गया, पूरी रेंज हो गई। यहाँ पे और भी काफी सारी कंडीशन भी हम लगा सकते हैं सिंगल लाइन में काम, क्योंकि आपको पता है कि पाइथन हमारी क्या करती है, प्रिसाइज कोडिंग को सपोर्ट करती है। तो काफी काम हो सकता है, या हम कंडीशन लगा दे कोई इसके ऊपर कि अगर ये ऐसा है तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज एग्जीक्यूट ना हो। या अगर हमें मान लीजिएगा हमें कोई स्ट्रिंग इनपुट कराना है, वो विल चेक करने के वो विल है, तो उस स्ट्रिंग के अंदर वो विल है, तो
तो वो प्रिंट हो, अदरवाइज हमारे जो अदरवाइज है वो हमारे प्रिंट ना हो तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड देखेंगे हमारे पास सेकंड क्या है, देखो यहाँ पे ये मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे लिखा है राइट प्रोग्राम इनपुट ए स्ट्रिंग बाय यूजर, एंड उसके बाद मोबाइल के लिए बताया। अब देखो इसमें क्या करना है, ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको करके लाना है और इसको आपको करना है। मैंने ये बता दिया आपको, करके बता दिए। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, इनपुट लेने के बता दिए, कंडीशन एक स्प्लिट वाला ही मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, और स्प्लिट जो मैंने बताया था। और आप मोबाइल वाले आप करके लेकर आओगे, खुद से आपको करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद करोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंस में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कहीं की प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट के जरिए बताइए, मैं सॉल्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। सेकंड देखिए स्लाइसिंग ऑपरेटर। अब स्लाइसिंग ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं वी कैन इटरेट 1 by 1 एलिमेंट ऑफ एलिमेंट इटरेबल, ठीक है। इटरेबल के एक एक करके एलिमेंट हम स्लाइसिंग ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चलूँगा, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊँगा स्लाइसिंग ऑपरेटर होता क्या है। देखो मैंने यहाँ पे 1 ये लिखा, L1 लिखा। अब अगर मैं इस तरह से ये स्क्वायर लगा दूँ और उसके अंदर ये इस तरह से कॉलम लगा दूँ तो देखो ये स्लाइसिंग ऑपरेटर है, ठीक है। ये स्लाइसिंग ऑपरेटर लग गया है मेरा, कहाँ से, यहाँ से मेरा यहाँ तक का। अब इसके अंदर कुछ होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बिगनिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे एंड होता है, कॉन्स्टेंट होते हैं, यहाँ पे एंड होगा और यहाँ पे स्टेप होगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू होती है 1 2 3 इस तरह से, तो ये उस पर वर्क करता है। देखो अभी अगर मैं यहाँ पे ओनली -1 कर देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कुछ नहीं करता और यहाँ पे भी कुछ नहीं करता, तो जरूरी नहीं है होने चाहिए, ये नहीं भी होगा बाई डिफॉल्ट वैल्यू चल जाएगी। क्या चलती है बताऊंगा अभी। एंटर हिट करता हूँ, देखो मेरे पास रिवर्स हो गया इसका, ठीक है। ये क्या हुआ, रिवर्स हो गया। देखो चलेंगे नोट्स में, सबसे पहले हमारे पास क्या है इसका सिंटैक्स, ठीक है। तो हम सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स में उसने क्या बताया है, पहले आता है इटरेबल ऑब्जेक्ट। इटरेबल ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बिगनिंग पॉइंट आएगा, उसके बाद एंडिंग पॉइंट आएगा, उसके बाद स्टेप आएगा। आपने अगर रेंज देखी होगी ना, रेंज अगर आपने देखी होगी तो उसके अंदर सेम तीनों चीज पास होती थी। सेम एज इट इज आप लगा लो, बिगनिंग हमेशा इंक्लूड होता है, ठीक है। तो बिगनिंग हमेशा इंक्लूड होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि बिगनिंग इंक्लूड होगा और जो हमारा एंड होगा वो एक्सक्लूड होगा। मतलब बिगनिंग हमेशा 0, मतलब अगर हमने 1 पास किया है तो 1 से चलेगा, 1 इंक्लूड होगा। अगर हमने 10 पास किया तो 9 तक चलेगा, ठीक है। ये इस तरह से होता है। और स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होता है, ये इस तरह से होता है। अब इसकी हेल्प से तो देखो ये दो जो मैंने 2 चीज बताई ना आपको, एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंस और उसके बाद स्लाइसिंग ऑपरेटर, ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है। जब इन पे क्वेश्चन करेंगे ना तब इनको आपकी इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, आपको कितने ज्यादा यूज होते हैं। अभी तो आपको लग रहा होगा यार ये क्या चीज है ना, तो इस वजह से। अब देखो सेकंड आपको मैं यहाँ से बताता हूँ कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट हमने पास किया कोई भी, अगर यहाँ मेरी बाय डिफॉल्ट वैल्यू अगर मैंने स्टेप पास कर दिया है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो हमारा एंड होगा वो तो तुम्हें पता ही है। इस केस के अंदर क्या होने वाला है, वो यहाँ पे इंक्लूड होगा, एंड इंक्लूड होगा, ठीक है, एंड इंक्लूड होगा। और उसके बाद क्या है, जो हमारा स्टेप होगा, स्टेप अगर पॉजिटिव है तो 0 होगा, स्टेप अगर हमारा नेगेटिव है तो लास्ट इंडेक्स होगी। मतलब अगर हमारे इंक्लूड, अब आपने सोचा होगा इंक्लूड होगा कहाँ से, आया तो कुछ है ही नहीं, बट यहाँ पे आएगा क्या, जो हमारा अगर ये स्टेप पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट इंडेक्स आ जाएगी इस ऑब्जेक्ट की लास्ट इंडेक्स आ जाएगी, ठीक है। और अगर ये हमारा नेगेटिव है तो इस ऑब्जेक्ट की 0 इंडेक्स आ जाएगी। इस तरह से हमारा वर्क होगा, ठीक है। अगर हमको एंड दिया हुआ है तो स्टेप जो हमारा होगा 1 होगा, ये ऑलवेज 1 होगा, एंड जो हमारा बिगिनिंग है वो इसके थ्रू होगा, मतलब स्टेप के ऊपर होगा। और वहां पे क्या हो जाएगा, डिपेंड करता है स्टेप के ऊपर, ठीक है। तो वो 0 और 5 भी हो सकता है, मतलब लास्ट भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम माइनस दे देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने माइनस दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 से, ठीक है। इस तरह से हमारा चलता है। और सेम एज एंड में ही मैंने आपको भी बता रहा हूँ कि अगर हमने बिगनिंग दिया है तो एंडिंग क्या होगा, एंडिंग भी सेम स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेप नेगेटिव है, अगर हमारा नेगेटिव है तो ये 0 हो जाएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव में 1 आ गया तो ये 0 हो जाएगा। अब अगर ये पॉजिटिव में आ रहा है तो ये एंडिंग पॉइंट हो जाएगी, जो एंड होता है एक्चुअल में, क्योंकि जो इंडेक्सिंग होती है नेगेटिव पॉजिटिव इंडेक्सिंग किसी भी टेबल की, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम एक बार उनको। L1 यूज किया, उसके बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे 4 यूज किया, ठीक है। एंड उसके बाद एंड मैंने किस पे किया, 8 पे किया। एंड स्टेप है मेरे पास जो है 1। एंटर करने के बाद देखो मेरे पास क्या आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया। देखो इसके अंदर से उसने 4 एलिमेंट से निकाल दिया। देखो यहाँ से 4 एलिमेंट थे, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 से 4 था, 5 था, 6 था, 7 था।
8 तक मैंने पास किया था बट 8 नहीं आया मेरा, 8 नहीं आया, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास 8 नहीं आया, तो ये ऐसे हो गया, ठीक। अब उसके बाद सेकंड में बताऊँ आपको, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे L1 किया एंड यहाँ पे मैं इस तरह से पास कर रहा हूँ, मैंने यहाँ कुछ भी पास नहीं किया, ये किया मैंने एंडिंग पॉइंट मैंने कुछ पास कर दिया है, एंडिंग पॉइंट मेरे पास मान लीजिएगा 0 है, ठीक है, एंड स्टेप मेरा -1 है। तो अब मेरे केस इस केस में क्या आने वाला, एंटरेट करेंगे, देखो इस केस में क्या हुआ, बिगिनिंग मेरा क्या बना है, बिगिनिंग मेरा एंड पॉइंट बन गया, बिगिनिंग मेरा एंड पॉइंट बन गया, एंड 1 तक पास हुआ, और ये मेरा 0, ये क्या हो गया, ये इंक्लूड नहीं हुआ है, ठीक है, इस तरह से 1 तक पास हो गया। तो ये डिपेंड करता है स्टेप के ऊपर। अगर -1 चल रहा है, मान लो -1 चल रहा है और मेरा एंडिंग पॉइंट 1 है, तो क्या करेगा वो लास्ट वाले को बाय डिफॉल्ट उठा लेगा, फिर यहाँ से जो मेरा 0 तक चेक करेगा, ठीक है, या -1 होगा या -2 -3, तो इनके अंदर ऐड होता हुआ चला जाएगा, इस तरह से वर्क करता है। तो इस तरह से हम इस पर वर्क करते हैं। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो हमको क्या करना है कि एक स्ट्रिंग इनपुट कराना है। मान लीजिएगा मेरे को ऐसे इनपुट कराया मैंने, यहाँ पे मैंने कराया माई नेम इज अंकित, ठीक है। अब मुझे इसकी प्रिंटिंग कैसे करानी है, प्रिंटिंग करानी है ऐसे, अंकित इज नेम, उसके बाद माई, ये किसके अंदर है, ये है हमारा लिस्ट के अंदर, ठीक है, और ये भी हमको लिस्ट के अंदर ही करा देना है। इस तरह से हम इसको कराएंगे, ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे इसको ऐसे हम यहाँ पर कराएंगे। अब इसको हम करेंगे कैसे, देखो, तो इस तरह से हमको कराना है। अब स्लाइसिंग ऑपरेटर की हेल्प से हम इसको कर लेंगे आराम से। मैंने आपको क्या बताया था कि लिस्ट के अंदर 2 मेथड और होते हैं, आपने वो मैंने आपको बताया नहीं। एक तो स्प्लिट तो मैंने बता दिया, बट एक ज्वाइन भी होता है, मतलब स्प्लिट में मतलब उसको तोड़ना, ज्वाइन मतलब उसको ऐड करना। तो ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कराएंगे कैसे। वो ऑपरेटर आपके, वो मेथड अभी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखो इसके अंदर हम आते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से करूँगा, ओके ठीक है, हाँ मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कराया, तो मैं यहाँ प्रिंट लिखता हूँ, एंड सबसे पहले मैं इजी वे में करा लूँगा, ठीक है। प्रिंट मैंने कराया, प्रिंट के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक इनपुट करेंगे, एंटर दी नंबर, एंटर दी str कर लेते हैं, चलो ठीक है, सेपरेटेड बाई स्पेस मैंने ये किया, एंड मैंने यहाँ पे इस तरह से ये लगाया, एंड ये इनपुट मेरा हो गया है। एंड उसके बाद मैं स्प्लिट करूँगा। देखो स्प्लिट मैंने किया किस पे, स्पेस के बेस पे, स्पेस के बेस पे मतलब स्लाइसिंग वहाँ पे वो हो जाएगा, ये कि यहाँ पे इसको टूट के आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या यूज़ करूँगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो मैंने बताया था, मैंने यहाँ पे x किया, 4 किया, उसके बाद x किया, फिर इन किया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये इसके अंदर तो एलिमेंट आ गए हैं, एक एलिमेंट उसके अंदर आ गया है, ठीक, मैंने इस तरह से ये मैंने यहाँ पे कर लिया, ओके, मैंने ये किया। अब मेरे पास ओके, मेरे पास ये आना था, एंड स्टार्टिंग में ही मेरे पास इसका ब्रैकेट बंद होगा। मैं इस तरह से करूँगा, ये देखो मेरे पास पूरा ये यूज़ हो गया है। अब प्रिंट का एक मेरे पास लास्ट में मैंने कर ब्रैकेट लगा, सॉरी पैरेंथेसिस मैंने यहाँ पे लगा दिया। क्या बनाया ये मैंने बनाया है नॉर्मल, जो मैंने अभी आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था। देखो इसके अंदर से मैंने यहाँ पे बनाया लिस्ट कॉम्प्रिहेंस, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास जो आया है, ये मेरे पास इनपुट आ गया। मान लो चलो आप एक काम करो कि इसको यहाँ से कैंसिल करके इनपुट ले लो सीधा किसी एक वेरिएबल के अंदर, किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर। मैंने मान लो L1 ले लिया, L1 के अंदर ये मेरा आ गया, ठीक है, स्टोर किया, L1 के अंदर आ गया। सेकेंडली हम क्या करेंगे, L1 को हमने ये किया। अब L1 के अंदर जब ये ऐसे आ गया, तो L1 का अगर हम रिवर्स कर देते हैं, देखो L1 का रिवर्स करते हैं, L1 ओके, L1 मैंने ये किया, ये मैंने यूज़ किया इस तरह से, ये यूज़ किया, -1 मैंने यहाँ पर कर दिया। इस तरह से मैं इसको करूँगा, एंड मैं प्रिंटिंग कराता हूँ, ठीक है, प्रिंटिंग कराता हूँ किसकी, L1 की। तो वो मैंने किया, सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो मेरे पास मान लीजिएगा अंकित कुमार क्या था, माई नेम इज अंकित कुमार, माई नेम इज अंकित कुमार, मैंने ये लिखा, एंटर किया, देखो मेरे पास क्या आ गया, माई नेम इज अंकित कुमार सेम आ गया, ठीक है। अब मैं ये मैंने यहाँ था बट इसने चेंज नहीं किया। अगर मैं इसको प्रिंट के अंदर कराता हूँ इस तरह से, मैं डायरेक्टली यहाँ प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, ये मैंने किया, सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो दोबारा उसके बाद यहाँ पे देखूँगा माई नेम इज अंकित कुमार, एंटर किया, तो देखो अब मेरे पास आया क्या, देखो यहाँ मेरे पास आ गया कुमार अंकित इज नेम माई। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि आपको क्या लिखना था, माई नेम इज अंकित कुमार
प्रिंट कर रहा था अंकित इज माइंड, ठीक है, इस तरह से। तो आपको मिला क्या, आपने कहा है, आपको आउटपुट क्या है, यही है, ठीक है। तो ये स्लाइसिंग ऑपरेटर की हेल्प से मैंने इनपुट लिया, जो मैंने आपको बताया था अभी, मैंने आपको क्लियर किया था स्लाइसिंग ऑपरेटर मतलब स्लाइस करता। आने वाले लेक्चर में हम देख लेंगे स्लाइसिंग ऑपरेटर होता क्या है। तो उसकी हेल्प से मैंने इनपुट लिया, एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया एंड उसको प्रिंट करा दिया। अब मैं जो करा रहा था ना पहले एक सिंगल लाइन में, वो कैसे होता है, वो प्रिसाइज कोडिंग हम कर सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से। तो उसके लिए अभी आप अगर मैं वो पढ़ूंगा तो मे भी आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, आप इसी को समझ लीजिए काफ़ी, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रिसाइज कोडिंग समझने में काफ़ी दिक्कत होती ही है, स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा माइंड ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। तो मैंने यहाँ पे स्लाइसिंग ऑपरेटर बताया, उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज आपको ये आई होप आपको समझ हो गया आ गया होगा। मैंने लिस्ट के ऑब्जेक्ट आपको क्लियर कर दिए, लिस्ट कंपेयर मैंने बताया आपको, और स्लाइसिंग ऑपरेटर। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के ग्रुप में आपको शेयर करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप शेयर करते हो तो आपको बेनिफिट मिला है, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और AK सोल्यूशन को आपको करने का सब्सक्राइब, यहाँ से आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को करेंगे प्रेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।